थर थराता हमारा नाम सुनते ही इलाका कांप जाता है। गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल लो और जमीन का सीना फाड़ कर पानी निकाल लो। सोहरा है मेरे नाम का, सोहरा है मेरे नाम का सारे जहान में, और शेरों के छक्के छूट जाते हैं डाकू श्यामू के। क्या बताऊं, इस समय हमारे साथियों की अता पता नहीं है। चलते हैं, पहले अपने साथियों का इंतजार करते हैं, फिर आगे हम कोई बात करते हैं। हर बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, बीड़ी से बीड़ी जलाते चलो, माचिस का खर्चा बचाते चलो। उड़ती हुई जहाज का पहिया निकाल लूं। चलता हूँ सरदार जी के पास और दिखाता हूँ इसको बम। सरदार जी बम ले आए हूँ, अब बताओ कहाँ छोड़े। चलो पहले पूछो। सरदार जी जय भुनभुनानी की। पगल, जय भुनभुनानी नहीं, जय माँ भवानी होता है। हाँ, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी की। पगल सरदार जी जब बताओ, ये बम लाओ इधर छोड़ दो। अरे 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 पगल, ऐसी गुस्ताखी नहीं करना। तू जानता है कि अगर तू इस बम को यहाँ फेंक देगा तो सारी गांव की जनता मर जाएगी। हम तुम्हें बताएंगे कि बम को कहाँ छोड़ना है। तो फिर इधर छोड़ दो, ये दिशा में को चेक कर नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। नहीं पगल, ये बम को कहाँ छोड़ना है, जहाँ छोड़ना है मैं तुझे बताऊंगा। ठीक है, बताओ। तू तो जानता है पगल कि अगर तू मुझे नहीं मिला होता तो आज शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता। लेकिन पगल, जब से तुमने मुझे वेशभूषा ऐसा फौलाद बनाया है तब से मेरे दिलो दिमाग में एक ही बात गूंजती रहती है। और जानते हो पगल, कौन सी बात ऐसी गूंजती है मेरे दिलो और दिमाग में? कौन सी बात? यही एक बात गूंजती रहती है मेरे दिलो दिमाग में, सिर्फ धर्मेंद्र प्रताप सिंह की मौत। क्यों नहीं सरदार जी? हाँ पगल, आओ पहली शुरुआत हम ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के हवेली से करते हैं, क्योंकि अब ये हरामजादा मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा। कब तक इसका जुल्म सहते रहेंगे? जानता है पगल। हेलो, कौन बोला बे? हमारे सिंह भाई छुट्टन पासवान, छुट्टन पासवान यही गयासपुर के निवासी हैं। ये 200 रुपए चंदा दे रहे हैं।
10 रुपए पार्टी को इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत और अभिनंदन करती है। ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, यदि तू बचना चाहता है, यदि तू बचना चाहता है तो इस रामनगर छोड़ के चला जा। यदि तेरी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा, वरना मैं आ रहा हूँ तेरा काल बनकर। ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, तेरा काल बनकर मैं आ रहा हूँ। चलो पक्कल। नहीं पक्कल, ए छोकरी इधर आ। क्या बात है? हेलो, यहाँ के हमारे श्रीमान राम भरोस लोधी ये 500 रुपए चंदा दे रहे हैं, 20 रुपए पार्टी के नाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत और अभिनंदन करती है। साथ साथ आ गए श्रीमान मनप्रीत पप्पू, ये 101 रुपए चंदा दे रहे हैं। पार्टी स्वागत और अभिनंदन करती है। यहाँ गए हमारे श्रीमान मन्ना विश्वकर्मा, ये 101 रुपए चंदा दे रहे हैं। पार्टी स्वागत और अभिनंदन करती है। यहाँ गए हमारे श्रीमान कल्लू लोधी, ये 100 रुपए चंदा दे रहे हैं। पार्टी स्वागत और अभिनंदन करती है। मुझे जाने दीजिए सरदार जी, मुझे जाने दीजिए। तुम कौन हो? मैं नहीं जीना चाहता सरदार जी, मैं नहीं जीना चाहता। नहीं जीना चाहते हो? नहीं सरदार जी। अरे आखिर क्यों नहीं जीना चाहते हो? क्या करूंगा जीकर? क्या उम्मीदें, क्या लक्ष्य लेकर जीऊंगा? मेरी सारी उम्मीदें खत्म, जीने के मेरे सभी सहारे खत्म, इसलिए मैं नहीं जीना चाहता सरदार जी। कहो पक्कल, क्या कहना चाहता है? पहले बात तो तुम एका देख के तुम्हारा ही फल गिर गई। ये कहा था कि नहीं, ये कहा था मुझको मार दो, मैं जिए नहीं चाहते हूँ। पगल, तू जानना चाहता कि इसको देखकर मेरे हाथों से मेरी राइफल क्यों छूट गई? तुझे मैं हमेशा बताता था पगल कि मेरा बचपन का एक दोस्त है जो मेरी खुशियों के खातिर अपनी जान तक न्यौछावर कर देता था। परसों से मुझसे बिछड़ गया और आज मिला तो किस हाथ में मिला? कहाँ है? ये कोई और नहीं है पक्खल, ये मेरा वही बचपन का मेरा दोस्त है। अच्छा तो फिर बात करो। इधर आ पक्खल, मैं इससे बात करता हूँ। छोकरे इधर आ। हेलो, यागे हमारे श्रीमान मेवा रैदास ये 100 रुपए चंदा दे रहे हैं। पार्टी स्वागत और अभिनंदन करती है। यागे श्रीमान हमारे सुरेश मौर्य जी, ये 200 रुपए चंदा दे रहे हैं, 10 रुपए पार्टी के नाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत और अभिनंदन करती है। से बता तू कि इस बियाबान जंगल में घनघोर ऐसा जंगल है कि कोई भी मामूली इंसान इस जंगल से गुजर नहीं सकता है। और तू इस जंगल में क्या करता है? क्योंकि इस जंगल में ऐसे खूंखार जानवर रहते हैं। तू इस जंगल में क्या कर रहा है? वो जानवर भी इस अभागे पर आक्रमण करने से डरते हैं। मैं इतना भागा हूँ कि वो जानवर भी मुझे मारने से डरते हैं। सरदार जी, तू रो क्यों रहा है?
तू रो क्यों रहा है? मैं अपने सामने किसी को रोता देख लेता हूँ तो मेरा कलेजा फट जाता है। मेरे सामने अपने आंसू मत बहा। सरदार जी, कौन सी खुशी मेरे नसीब में है जिसको याद करके मैं इन आंसुओं को पोंछ लूं। से बता, तेरे साथ हुआ क्या है? क्या तेरे साथ घटना हुई है? मुझे बता, उस जालिमों का नाम और निशान मिटा दूंगा मैं। कौन सी तेरे साथ ऐसी घटना हुई है? सरदार जी, क्या बताऊं आपसे। रामनगर का जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह सिर्फ 5,000 रुपए के कारण मेरी छोटी बहन को गिरवी के तौर पे अपनी हवेली में रख लिया। मेरी माँ की हत्या भी कर दी। एक मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा बड़ा भाई श्यामू, उसके यहाँ मैं गया मदद मांगने। ना जाने वो मुझे छोड़कर कहाँ चला गया। उसके घर जैसे ही पहुंचा, भाभी माँ के सीने पे खंजर लगा था। जैसे ही मैं सीने से खंजर निकाला, वही हरामजादा आकर मुझे ही गुनहगार बना दिया। कानून की नजरों में धूल छोड़कर फरार हुआ हूँ मैं। ना जाने किस वक्त मैं कानून के गोली का निशाना बन जाऊँ। तू इसकी चिंता मत कर, क्योंकि तू जहाँ खड़ा है यहाँ किसी की साया भी नहीं पड़ सकती है। से बता, तू बोलता है कि तेरा दोस्त, क्या नाम बताया है? मेरा दोस्त, मेरा भाई श्यामू। श्यामू? जी हाँ सरदार जी। अब तू अपने श्यामू को ढूंढता है। परसों पहले तेरा श्यामू मुझे मिला इसी घनघोर जंगल में। जैसे तू आज बिलख रहा है, ऐसे तेरा श्यामू बिलख रहा था। तभी वो तेरा श्यामू मुझे मिला। मेरा श्यामू? हाँ, मेरा श्यामू आपके पास है? हाँ, तेरा श्यामू मेरे पास सही सलामत अभी भी है। क्या अपने श्यामू को देखना चाहता है? आप मुझे भले ही मौत दे दीजिएगा, लेकिन मौत देने से पहले सिर्फ एक बार मेरे बड़े भाई से मुझे मिला दीजिए। अगर देखना चाहता है तो तू उधर खड़ा हो जा और मैं तेरे श्यामू को बुलाता हूँ। हेलो, यागे हमारे श्रीमान श्यामू विश्वकर्मा। श्यामू विश्वकर्मा यही गयासपुर निवासी हैं। ये 1100 रुपए चंदा दे रहे हैं और 10 रुपए पार्टी को इनाम दे रहे हैं। पार्टी स्वागत और अभिनंदन करती है। यदि अपने श्यामू को देखना चाहता है तो ले अपनी नजर पलट के देख कि तेरा श्यामू कहाँ है और कैसे है। ले देख, इधर अपनी आंखें पलट कर देख। सोनू, श्यामू,
चला गया, कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर। भाभी माँ के खून के इल्जाम में मुझ पर झूठा कलंक लगाया गया। मैं एक मुजरिम बना घूम रहा हूँ। क्या कहा, तेरे पीछे पुलिस पड़ी है? हाँ, सोनू तू चिंता मत कर मेरे दोस्त। और तू कहता है कि मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? तू जानता है जब तू कह के गया था कि कल मैं और तेरी भाभी जब तेरे यहाँ आ रहे थे पहला और माँ का आशीर्वाद लेने, तभी ये ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह हरामजादा आया और मुझे और तेरी भाभी को इतना मारा, मैं बेहोश हो गया। वही इस जालिमों को, जिन लोगों ने हमारे साथ अत्याचार किया है, उनका नाम और निशान मिटा देंगे। सोनू, ये ले मेरी राइफल। और हाँ सोनू, आज के बाद खा ले उस माँ की कसम, खा ले अपनी माँ की कसम कि इन अय्याश जमींदारों का नाम और निशान मिटा देगा। हाँ श्यामू, मैं कसम खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ माँ की कसम खाता हूँ। जब तक इन अय्याश जमींदारों को मिटा दूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। हाँ सोनू, मेरा एक ही मकसद है, अभी भी मेरी बहन उस हरामजादे धर्मेंद्र प्रताप सिंह के गिरफ्त में है और मर गया सोनू, मर गया सोनू। आज के बाद मेरा दूसरा नाम होगा डाकू सोना सिंह। एक ही मकसद है मेरे दोस्त श्यामू। कहिए दोस्त सोनू। मेरा यही मकसद है, सुनो मेरी बात। कहो। और करो तैयारी अब चलने के, और एक पल देर करो तुम ना, और मूल का तलब मूल का तलब मैं दुश्मन चाहे तमोली पाल, अरे वैसन कतारी हाँ मैं दुश्मन वैसन कतारी हाँ मैं दुश्मन का चाहे प्राण रहाया जाए। और धरती फट जाए, अंबर फट जाए, और गंगा बहे लौट हरिद्वार, अरे पाँव पिछारी अपना रखियो। पाँव पिछारी अपना रखियो, कहाँ जाए अब खून की धार।
एक ही बात हमेशा मैं सोचता हूँ, एक ही बात मुझे सोने नहीं देती धर्मो। जिसके घर में खाने के लिए एक दाना नहीं, जो लोग सुबह खाते हैं शाम की सोचते हैं 10 दिन में उसे 5,000 रुपया कैसे मिल गया। कौन है जो मेरे खिलाफ इन भूखे नंगों की मदद करता है? हम जाने थी मालिक। कौन है वो? अबे 2 लोग हम हुए से आए थे। लोध के लोग? हाँ वही लोग। कौन है? गणफार चाचा। गफ्फार? हाँ गफ्फार चाचा। वो तो भाग गया था गांव छोड़कर। अरे फिर आगे की आ गया? और कहे पैसा का वो नहीं आया, उसकी मौत उसे लाई है। चलो ले चलो मुझे गफ्फार के घर, उसकी भी खबर लेता हूँ मैं। चलो हुसैन जैसा शहीद आदम, हुसैन जैसा शहीद आदम जहाँ में कोई हुआ नहीं। हुसैन क्या बताऊं, कल तो नमाज भी पढ़ा और रोज़ा भी खोला। 6:30 बज रहे हैं, सुबह का टाइम है। चलता हूँ रोज़ा खोलता हूँ, क्योंकि 12 घंटा हो गए हुए खाए पिए हुए। चलता हूँ, दुआ भी करूँगा अल्लाह से, उसके बाद रोज़ा भी खोलूँगा। हेलो, यहाँ के हमारे श्रीमान दीपक गुप्ता जी। दीपक गुप्ता जी यही गयासपुर निवासी हैं। ये 101 रुपए चंदा दे रहे हैं, पार्टी स्वागत और अभिनंदन करती है। साथ साथ आगे हमारे श्रीमान संतोष रैदास। संतोष रैदास ये 200 रुपए चंदा दे रहे हैं, पार्टी स्वागत और अभिनंदन करती है। और साथ साथ आगे श्रीमान रामो उतार पासवान ये 100 रुपए चंदा दे रहे हैं, पार्टी स्वागत और अभिनंदन करती है। साथ साथ आ गए श्रीमान फूलचंद लोधी, ये 100 रुपए चंदा दे रहे हैं, पार्टी स्वागत और अभिनंदन करती है। हमारा कैशियर है जो कर्जा ले गए सब वापस कर रहे हैं। कम से कम 1 बोरिया तक हो गई है आदमी। गफ्फार को आवाज लगा। ठीक है। हेलो, यहाँ गए हमारे श्रीमान राजेंद्र लोधी, ये 350 रुपए चंदा दे रहे हैं, पार्टी स्वागत और अभिनंदन करती है। लखन लोधी 200 रुपए चंदा दे रहे हैं, 10 रुपए इनाम दे रहे हैं, पार्टी स्वागत और अभिनंदन करती है। घुसे गफ्फार चाचा, अरे बाहर आओ, तुमसे कौनो मिले आए हैं।
अरे बहेरवा तो वही हो। सलामुअलैकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहो क्या बात है? मिल लो। मुझसे? पहचाना हमको? कहीं तुम गफ्फार मियाँ पहचानो? वही तो सोच रहा हूँ, कहीं तुम धर्मेंद्र प्रताप सिंह तो नहीं? बहुत सही पहचाना, बहुत सही पहचाना, धर्मेंद्र प्रताप सिंह ही हूँ मैं। गफ्फार मियाँ, बोलो। आज भी मुझे याद है याद है? तुम्हारे पिता और मेरे पिता की बहुत बड़ी मित्रता थी, वो तो सही बात है। और जिस समय मैंने अपने बाप की हत्या की थी तूने देखा था, क्योंकि तेरा बाप वहां जाता था तो मेरा हम उम्र था, तो उसके साथ जाता था, और उस दिन तू सो गया था तो मेरे बाप ने तुझे अपने पास सुला लिया था। अब पिता पिता में मित्रता थी तो नींद आई, सुला दिए होंगे। एक तू ही जस्मदीद गवाह था कि मैंने अपने बाप की हत्या की है, तेरा बाप तुझे लेकर भाग गया। अगर भाग गया था तो यहाँ क्या करने आया है तू? अरे मेरे यहाँ वालिद यानी मेरे अब्बा जान रहते थे, मेरी सारी जायदाद यहाँ है, कुछ दिन कमाया उसके बाद अपने देश आ गया। अच्छा, और क्या? तो ठीक है, यहाँ तुम मसीहा बनकर आए हो सबकी मदद करने। जो गरीब इंसान है, जो मेरे पास फरियाद लेकर आता है, जो उसकी मैं मदद करने योग्य हूँ उसकी मदद करता हूँ। तो आज मैं भी फरियाद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मेरे पास? कैसी फरियाद है तुम्हारी? जो तुम्हारी 100 एकड़ जमीन है, अच्छा, सारी जमीन मेरी जमींदारी पर है, वही जमीन तुम्हारे नाम है, तो और वो मेरे चारों तरफ की खेती के बीचों बीच आ रही है, उसके वजह से मैं वहाँ कारखाना नहीं खोल पा रहा हूँ। अच्छा, मुझे देशी शराब का ठेका खोलना है वहाँ। तौबा 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 तौबा, देसी पेशाब का ठेका। कैसी बात करते हो और धर्मेंद्र? शराब की भट्टी के लिए मुझे तुम्हारी वो जमीन चाहिए। अरे मैं बोल रहा हूँ कैसी बात करते हो? कोई अच्छा कर्म करो तो शायद कोई दान में कुछ तुम्हें दे भी दे। चाचा पौवा खान तो महू लाई ली ने। इससे अच्छा काम कौन सा होगा? अरे तुझे मालूम नहीं बच्चा, मुस्लिम को शराब पीना हराम होता है, मैं कैसे ले लूंगा? और रही बात तुम जगह जमीन की बात करते हो, अगर अच्छा काम करने के लिए सोचते कहते मुझसे तो एक बार मैं सोचता शराब बनाने के लिए। इससे अच्छा और कौन काम हो सकता है? इसके लिए तुम्हें वो जमीन नहीं मिल सकती। सभी को काम मिलेगा, मुफ्त में शराब पीने के लिए मिलेगा। तो भाई अच्छा काम इससे है कोई? शराब के लिए दर दर भटकते हो, मैं सबके घर पहुंचाऊंगा। जो 200-400 कमा कर आते हैं वो तुम्हारे शराब में उड़ा देंगे, बच्चे क्या पाल पाएंगे खाक? इनके बच्चों को लिए भी काम मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ के हर विद्यालय तोड़वा दिया। अच्छा, मैंने हर विद्यालय तोड़वा दिया। अगर ये बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो मेरी गुलामी कौन करेगा? इसलिए कोई पढ़ाई नहीं करेगा। वाह धर्मेंद्र प्रताप सिंह, वाह! हमारा देश आजाद है, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है, और तुम बोल रहे हो कि मैं स्कूल तोड़वा दिया, किसी को पढ़ने लिखने नहीं दूंगा। देखो मैं ज्यादा भाषण नहीं सुनना चाहता। ला रे कागजात ला, कागजात ला, जल्दी ला। चलो चलो इसमें दस्तखत कर दो। नहीं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, मैं अपने जीते जी वो जमीन का टुकड़ा तुम्हें नहीं दे सकता। क्या करवा रहा है भगवान मेरे हाथों से? अब देखो इनको कह रहे मैं अपने जीते जी दस्तक नहीं करूंगा। अरे भैया कर दो यार, शराफत से कह रहा हूँ। नहीं, तुम्हें तो मैं नहीं दे सकता। अगर कोई भूखा लाचार मेरे पास आया होता तो उसको शायद मैं एक बार